575 का एक लॉलीपॉप दे दिया। ये कोई उससे कोई मतलब 3000 जहाँ वैकेंट पोस्टें हैं वहाँ 575 ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये इनके हाथ में थी। हमारे साथ आज है मेहरान अंजुम मीर, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं पेशे से और सरकार की निंदा भी करते हैं और सरकार से हाथ भी मिलाते हैं। अब इस बारी क्या सरकार की निंदा करते हैं या हाथ मिलाते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। मेहरान जी, आप NSUI में भी रहे, आप अपनी पार्टी में भी रहे और आज आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरा पहला सवाल है, मैंने पिछले कुछ दिनों में आपकी तस्वीरें जो हैं मंत्रियों के साथ मिलते हुए देखी और आपने बाज़ाब्ता अपना जितना भी डिमांड है वो उनके सामने रखा। वो डिमांड क्या थी और ख़ास तौर पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर से या बाकी लोगों से मिलने का मकसद क्या था? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी के होते हुए देखते हुए जो बर्निंग इशू है वो हम लेके गए थे डिप्टी CM के पास और जो कैबिनेट मंत्री है सतीश शर्मा जी उनके पास। अभी जो ऑन गोइंग जो है रिक्रूटमेंट हो रही है JKP कांस्टेबल की, जो कि 8 साल के बाद रिक्रूटमेंट हो रही है, ठीक है। और उसमें जो है जो बच्चे जिन बच्चों ने इसमें 8 साल मतलब वेट किया, इंतज़ार किया, रात दिन उन्होंने एक की इसकी तैयारी की, वो आज की डेट में उसका जो है हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। बदकिस्मती की वजह से इसमें 8 साल का टाइम पीरियड आ गया जो डिले हो गया रिक्रूटमेंट में। दूसरा कोविड भी आ गया। तीसरा 370 की जो रिवोकेशन हुई उससे भी जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब रहा। तो अनफॉर्चुनेटली आज वो लोग जो है सड़कों पे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन जो दी जाए। क्या जो पॉपुलर गवर्नमेंट बनाई गई है, क्या आपको लगता है उनके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो एज को रिलैक्स कर सकते हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये तो CM के हाथ में और कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथ में है, ठीक है। अब जो विरोधी दल हैं BJP है, बीजेपी को भी इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए। LG उनका है, वो भी इस चीज़ का एक पार्ट है। उनको जम्मू के लोगों ने इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन दी है, असेंबली में भेजा है, कहीं ना कहीं उन लोगों के भी वो सपोर्टर हैं, उनको भी इस चीज़ का आवाज़ मतलब उठानी चाहिए। इस एज रिलैक्सेशन को जो है इसका रिजॉल्व करना चाहिए। CM ने क्या आश्वासन आपको दिया और ख़ास तौर पे सतीश जी ने क्या आश्वासन आपको दिया? उन्होंने बोला हम CM साहब से बात करेंगे और जो 4 तारीख को जो सेशन होगा उसमें हम जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आज डिस्कशन हुआ वो बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर सीरियस जो है JNK में जो सीरियस इश्यूज़ है, बर्निंग इश्यूज़ है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। वहाँ ला दे के जो है 370 के ऊपर इन्होंने वोट लिया और असेंबली में आज की डेट में बैठे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो जी हम 370 के ऊपर बात कर रहे हैं। जो 370 इनको मिलनी नहीं, इनको स्टेटहुड तक नहीं मिल सकती है। 370 तो बड़ी दूर की बात है। 370 बोलते हैं, 370 की रिवोकेशन से क्या फ़ायदा हुआ? 370 रिवोकेशन से मैं BJP के हित में नहीं हूँ या सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं एक फैक्चुअल ग्राउंड फैक्ट्स के मुताबिक बात कर रहा हूँ। 370 रिवोकेशन से 370 जो रिवोक हुआ उससे क्या फ़ायदा हुआ? उसमें हमें 26,000 रिप्रेजेंटेशन मिली। पंचायती राज एक्ट जो है JNK में इम्प्लीमेंट हुआ, पंचायती राज एक्ट के तहत हमें 26,000 रिप्रेजेंटेशन मिली। वार्ड मेंबर से लेके DDC BDC सरपंच पंच से लेके नायब सरपंच से लेके MLA से लेके MP तक। पहले हमारी जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन थी यही 50-60 लोगों की, आज है 26,000 की रिप्रेजेंटेशन। पंचायती राज एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। कहीं ना आप जो अभी तारीफ़ें कर रहे हैं, फेसबुक पे जितने भी लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं ये ना समझ लें कि आप BJP के प्रवक्ता हैं। मैं BJP का प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं BJP का जो देश हित में हो, समाज के हित में, उसको अप्रिशिएट करने चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये पार्टी कौन सी है। जब भी समाज और देश की बात है वहाँ एकता होनी चाहिए। 370 रिवोक हुआ, अलगावाद उग्रवाद ख़त्म हुआ। जो पहले स्टोन पेल्टिंग थी, इतनी किलिंग्स थी, इतने कश्मीरी मरते थे, हाँ, तो 370 रिवोक हो गया। आज की डेट में वहाँ बिल्कुल पीस है। सरकार बनने के बाद कुछ ब्लास्ट हुए, कुछ एनकाउंटर हुए। फारूक साहब तो ये तक कह रहे हैं कि इसकी बाज़ाब्ता जांच की जाएगी, ये कौन करवा रहा है? सरकार बनने के बाद ये सब कुछ जिस जम्मू कश्मीर में 30-40 सालों से इतना उग्रवाद था, मतलब आज की डेट में वो 90% ख़त्म हो गया। अब जो 10% है थोड़ा सा, ये भी इसमें भी समय लग जाएगा। और JNK गवर्नमेंट का चाहे कोई भी हो, NC हो, PDP हो, BJP हो, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक अपनानी चाहिए कि किस तरीके से इसको मतलब उग्रवाद को ख़त्म किया जाए। एक दूसरे के ऊपर आवाज़ उठाना, एक दूसरे के ऊपर शोर करना कि भाई बम हो गया, फट गया, वो हो गया, ये हो गया, मतलब 370 रिवोक से जी मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो लेट इट, मतलब साइड में हम इस इश्यू को रखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मसला, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको थप्पा मार दिया है, वो तो काम ही खत्म हो गया वहाँ। देखो ये 370 इनको मिलना नहीं है, हमें नहीं मिलना है। हाँ 371 के ऊपर बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो मतलब इम्प्लीमेंट हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी के ऊपर बात करें, ये मतलब लैंड सिक्योरिटी के ऊपर बात करें, ये मतलब यहाँ के प्राइवेटाइज को डेवलप करने के लिए बात करें, हमारे हेल्थ को, एजुकेशन को, हमारे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करें, उसके ऊपर जी बहुत सारे वादे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए, कांग्रेस ने किए, अलग अलग पार्टियों ने वादे किए। वादे करना उनका काम है इलेक्शन में, लेकिन जो जीत के आए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने हुकूमत बनाई। तो क्या आपको लगता है कि वो अपने सारे वादे पूरे करेंगे जो सोशल मुद्दे हैं? देखो मुझे जहाँ तक लग रहा है आज की डेट में यूटी है, एलजी के हाथ में भी कुछ पावर्स है, कुछ पावर्स सीएम के हाथ में है। एलजी को मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे आज इन्होंने शोर शराबा मचाया, मैं सुबह से वाच कर रहा था, किसी ने भी कोई जेन्युइन बात नहीं की। इनको मतलब जो विरोधी दल है, एलजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, पोलाइटली एक वहाँ पे डिस्कशन करनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक बनानी चाहिए जो मैटर्स है। जो जैसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर मैं बात करना चाहूँगा, 2021 में एक आरटीआई डाली गई जिसमें पूछा गया है कि 10+2 जो लेक्चरर्स है कितनी वैकेंसी है, उसमें बताया गया 3000 वैकेंसी है जो हमारे जेएंडके में है। उसके बाद बाज़ाब्ता इंटरनल डिपार्टमेंट प्रमोशन भी हुई जिसमें अब्जॉर्ब हुई हैं पोस्टें। देखो आज की डेट में 3000 की वैकेंट पोस्टें हैं जो हमारे पास जो कॉलेजेस है जो जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट के मुताबिक हमारे पास 3000 जो है वैकेंट पोस्टें हैं। अनफॉर्चुनेटली आज जो है इन्होंने 575 का एक लॉलीपॉप दे दिया। ये कोई उससे कोई मतलब 3000 जहाँ वैकेंट पोस्टें हैं वहाँ 575 ये एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये इनके हाथ में थी। क्या ये नहीं 3000 की मतलब इन्होंने 1 लाख जो है मैनिफेस्टो में इन्होंने अपने एक दावा किया 1 लाख हम अनएम्प्लॉयमेंट देंगे, उसके बराबर ये ना है। ये तो फेल दिख रही है मुझे, ये गवर्नमेंट जो फेल दिख रही है, इसके मुझे नहीं लगता है ये लंबे समय तक मतलब प्रयास करेगी, लंबे समय तक चल सकती है। और आप खुद भलेसा से हैं, उस इलाके में ख़ास तौर पे हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। रात को भी जो है खलैनी में एक एक्सीडेंट हुआ, 2 भाई मर गए। तो क्या कहना चाहते हैं आपकी, क्या जो वहाँ व्यवस्था है, ख़ासतौर पे सड़कों की जो व्यवस्था है, आपको लगता है सड़कों की व्यवस्था ठीक है वहाँ? देखो आज की डेट में अगर देखा जाए जो सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं ऑनगोइंग चल रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, ठीक है। हमें वहाँ पे जो है हेल्थ सेक्टर हमारे मतलब हेल्थ सेक्टर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, एम्बुलेंसेज नहीं है। हाँ अगर देखा जाए मतलब जब भी कोई हादसा होता है मौके पे मतलब जो एनजीओज प्राइवेट लोग पहुंचते हैं, हेल्थ की सरकार की तरफ से कोई भी मतलब सहायता नहीं मिलती है, कोई भी मतलब वहाँ पे नहीं पहुँचता। डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मिलने गए थे, उनके पास हेल्थ विभाग है, तो आपने उनसे गुहार लगाई कि भाई कुछ अस्पतालों में मैन पावर डिप्लॉय करो? हमने ये चीज़ भी डिस्कस की है, लेकिन अभी जो हमारा जो है इस वक्त बर्निंग इशू है जो जेकेपी कांस्टेबल की एज रिलैक्सेशन हो, जेकेपीएसआई जो है अभी जो अपकमिंग है वैकेंट पोस्टें हैं जो अभी एडवर्टाइज होनी है, उसमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो इवन केएस के एस्पिरेंट्स भी कह रहे हैं कि उनमें भी उनको भी एज रिलैक्सेशन चाहिए, और जितने भी ये पोस्टें निकल रही हैं क्योंकि बहुत देर के बाद निकल रही हैं, तो बच्चों का ये कहना है कि एज रिलैक्सेशन मिले। आप किस तरीके से इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे किस हद तक आप जाएंगे अगर सरकार एज रिलैक्सेशन नहीं देगी? हम सरकार का घेराव करेंगे, हम असेंबली का घेराव करेंगे। पूरा युवा जो जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो जो जेकेपीएसआई और जेकेपी कांस्टेबल का हो या केएस का हो, वो सारा सड़कों पे आएगा। आने वाले समय पे हम घेराव करेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? यूटी हमारी जो लद्दाख है वहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिली, पूरी जेएंडके में पूरे इंडिया में जो है कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। एसएससी जो सबसे बड़ी जो रिक्रूटमेंट जो बॉडी है उसमें जो है एज रिलैक्सेशन दी गई। हमारे इसमें जेकेपीएससी में या जेकेपीएसआई में, जेकेएसएसबी में क्यों नहीं मिल सकती है? मिलनी चाहिए। इस सरकार को समझना चाहिए, इसमें गंभीर तरीके से इसमें एक मतलब जो है सोचना चाहिए और इसके ऊपर जो है इनको कार्रवाई करनी चाहिए, इनको एज रिलैक्सेशन देनी चाहिए। मैं सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिली आने वाले समय में हम जो है सड़कों पे होंगे, हम जो है इनका काफिला भी रोकेंगे, हम जो है इनकी असेंबली में भी घेराव करेंगे, हम हर जगह जो है अपना प्रदर्शन करेंगे। चाहे हमें ये हम पे पीएसआई लगाए, पीएसएल लगाए, हम पे पैलेट गन का इस्तेमाल करें या गोली का इस्तेमाल करें, हम खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, या
PSA लगा के जेल में भरे। हमारा युवा जो है इस वक्त जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जेल जाने के अलावा गोली खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे साथ जो है सरकार को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए, एज रिलैक्सेशन जो है जल्द से जल्द देनी चाहिए। और इसमें अभी जो है एग्ज़ाम भी JKSSB कंडक्ट करने जा रही है, लिहाजा मेरी गुहार हाथ जोड़ के विनती है सरकार से जो है कि एज रिलैक्सेशन दी जाए, वरना हम जो है आने वाले समय में किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे साथ मेहरान अंजुम मीर थे, सोशल एक्टिविस्ट है, पेशे से राजनीति भी करते हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पे इन्होंने सीधा चेतावनी सरकार को दी है कि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं होती है तो ये सड़कों पे आएंगे, सरकार का घेराव करेंगे और सरकार चलने नहीं देंगे। जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।